हेलो एवरीवन, आज हम लोग 9 अप्रैल 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन जो है वो इस सेट से ए सेट में डिफाइंड है। मतलब ये जो है वो इस फंक्शन का डोमेन है और ये को डोमेन है। और ये फंक्शन जो है ना वो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप से डिफाइंड है। और कहा गया है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस फंक्शन का को डोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसका को डोमेन उसके रेंज के बराबर है, तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं जी? उस फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन है ये फंक्शन इस सेट में डिफाइंड है यहां से यहां तक, और बोला गया है कि इफेक्ट इस टाइप से डिफाइंड है और ये सर्जेक्टिव है। तो ए क्या है, व्हाट इज ए? मतलब आपको से ए पूछा है, मतलब को डोमेन, और को डोमेन कहे तो रेंज पूछा है ना, क्योंकि सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए को डोमेन और रेंज तो सेम ही होता है। वैसे को डोमेन निकालने का कोई मेथड नहीं होता है, आपको पता होगा, फंक्शन पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि हम लोग को डोमेन निकालते नहीं है। को डोमेन निकालने का कोई मेथड नहीं होता है, हम लोग डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। तो यहाँ तो ए बोला है और ये क्या है, को डोमेन, इसीलिए तो बोल दिया है ना क्वेश्चन कि ये फंक्शन जो है ना वो सर्जेक्टिव है। मतलब आपको से को डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछा है। इनडायरेक्टली आपको बताया नहीं है सीधा सीधा कि भाई तुम हमको रेंज निकाल के बताओ। ठीक है, लेकिन आपको इतना तो समझते आना चाहिए, सर्जेक्टिव दिया इसका मतलब रेंज ही तो निकालना है। और आपको मैं पिछले 2 वीडियो में भी रेंज निकालने के लिए बताया है किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। तो इसको आप y के बराबर लिख दीजिए और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एंड देन x को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ y। यहां से x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां से एक्स स्क्वायर हम अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ y प्लस 1 बचेगा ना यार, फिर ये बराबर में y है, तो यहां से y बिकम्स, सॉरी y नहीं, एक्स स्क्वायर बिकम्स व्हाट, y अपॉन 1 प्लस y। तो अभी ये जो है ना एक्स स्क्वायर को लिखे, एक्स को नहीं लिखना होता है यार, यहाँ से क्या लिखना, किसको लिखना होता है, एक्स को लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई, वाई प्लस 1 कुछ भी लिखिए। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से अपने को y का वैल्यू निकालना होता है। रेंज का मतलब मैंने क्या बताया था, रेंज का मतलब मैंने बताया है कि y का वैल्यू, ठीक है, और x का वैल्यू डोमेन और y का वैल्यू रेंज। तो रेंज निकालना है मतलब y का वैल्यू निकालना है। तो इसके बारे में समझिए। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी आता है तो दैट क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। दिस क्वांटिटी, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आया, कोई भी चीज आया, दिस इंप्लाइज दिस डब्बा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं आ सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव क्वांटिटी आ जाता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है ना यार, रियल नहीं रहता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे, y अपॉन y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कहे तो ये जो यहाँ जितना फैक्टर दिख रहा है, जैसे y एक फैक्टर है, y प्लस 1 एक फैक्टर है, तो दोनों का क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ये फैक्टर जीरो होता है, तो y जीरो कब होगा, जीरो पर, और y प्लस 1 जीरो कब होगा, जब y बराबर माइनस 1 रख देंगे, तो माइनस 1 तो जीरो से पहले ही आएगा ना। ओके, तब यहां से फिर ध्यान देना है, यहाँ इक्वालिटी है तो जीरो को इंक्लूड करेंगे, मतलब जीरो पर क्लोज आएगा। लेकिन क्या माइनस 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं? वैसे इक्वालिटी तो कहता है कि इंक्लूड करो, लेकिन क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, और मैंने क्या बताया है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो बन जाएगा ना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए y की जगह माइनस 1 नहीं ले सकते। ओके, माइनस 1 इज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हम होलो सर्कल लगा देंगे, ये माइनस 1 अपने को नहीं चलेगा। वैसे इक्वालिटी के अनुसार तो हमको लेना चाहिए,
लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में जीरो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर जीरो, ऊपर जीरो, जीरो में किसी भी चीज से भाग देते हैं तो जीरो होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जीरो हो सकता है। तो बस अब यहाँ वेवी कर्व मेथड लगा लीजिए, तो ये प्लस से शुरू करिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो चूंकि ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन अपने को लेना है, अपने को क्या उठाना है, पॉजिटिव वाला पोर्शन उठाना है, मतलब इधर से इधर वाला पॉजिटिव ही है ना, इधर माइनस इंफिनिटी है, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और जीरो से इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी है, तो हमारा रेंज आया, रेंज रेंज क्या आ गया जी, तो रेंज आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस वन। अच्छा यहाँ ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन इंटरवल होगा ना, क्योंकि यहाँ ओपन है, ओपन सर्कल है, और फिर यूनियन जीरो से इंफिनिटी, इंफिनिटी पर तो आपको पता है ओपन ही आता है, लेकिन जीरो पर क्लोज होगा कि ओपन, जीरो पर क्लोज होगा, क्योंकि जीरो को शामिल करना है, जीरो को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं मैच किया, तो इसको थोड़ा सा दूसरा तरीका से लिखिए। इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना, तो इसी चीज को लिखने का क्या तरीका है, माइनस अनंत से अनंत है ना, आप देखो ना यार, आपको क्या करना है, माइनस अनंत से अनंत तक के सारे वैल्यू लेना है, बस ये बीच का वैल्यू नहीं लेना है, यही ना, यही वाला ना हटाना है, तो आप ऐसे लिख दो, ये माइनस अनंत से अनंत को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिखो, ठीक है, इसी चीज को हम आर भी लिखते हैं, ठीक है, और आर में से कौन सा चीज नहीं लेना है, तो ये माइनस वाला पोर्शन, अपने को तो सिर्फ पॉजिटिव लेना है ना यार, तो ये माइनस वन से जीरो वाला हटाना होगा, तो इसको में से हटा दीजिए, माइनस वन से जीरो, लेकिन कहां पर क्लोज, कहां पर ओपन, तो आपको देखिए मैं शॉर्टकट बताता हूं, अगर यहाँ पर ओपन है तो क्लोज कर दीजिए, जिस पॉइंट पर ओपन है तो क्लोज कर दिए, जिस पॉइंट पर क्लोज है तो ओपन कर दीजिए, तो यहाँ क्या है, क्लोज है जीरो पर, तो ये ओपन कर देंगे, क्योंकि एक्सक्लूड करना है ना, इसको हटाना है, माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस वन को इंक्लूड, माइनस वन को क्या करना है, माइनस वन को नहीं रखना है, तो इसीलिए माइनस वन पर यहाँ क्लोज, क्योंकि माइनस वन को हटा रहे हैं, और जीरो को रखना है, तो इसीलिए जीरो पर ओपन, क्योंकि यहाँ जीरो को नहीं हटाए हैं, जीरो को रखना है, ठीक है, तो समझ में आया। तो ये ऑप्शन मैच किया क्या, आई थिंक ऑप्शन थ्री, ये चमका क्या, समझ में आया। तो ये काफी चीज क्वेश्चन था, रेंज देख रहे हो ना, रेंज का क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, रेंज का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के रेंज वाले क्वेश्चन ना आपको आना चाहिए, रेंज वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पीवाईक्यू के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, थैंक यू।